हमारे साथ हैं राघवगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जयवर्धन सिंह। जयवर्धन जी, तीसरा कार्यकाल अगर होगा, जनता चुनती है आपको, कहीं कुछ डर है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है या नहीं होगा? डर तो का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आखिर राजनीति में अगर मैं आज हूँ तो उद्देश्य सिर्फ सेवा है। और पिछले 10 साल में मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि जो भी मुझसे हुआ है वो सिर्फ सकारात्मक काम हुआ है। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। जो काम मुझसे बना मैंने किया, और हमेशा मैंने सिर्फ एक ही प्रयास किया है, जितना हो सके जनता का भला करो। विकास के रूप में हमने अनेक यहाँ पे निर्माण कार्य कराए हैं। हमने हर वर्ग पर ध्यान दिया है। युवाओं के लिए हमने यहाँ पे आधुनिक स्टेडियम बनाए हैं। पेयजल व्यवस्था के लिए हमने, जब मैं मंत्री था नगर प्रशासन का, तो 100 करोड़ की हमने यहाँ पर एडीबी की योजना हम लाए थे, जिससे कि जैसे ही ये योजना पूर्ण हो जाएगी तो पूरे नगर परिषद जो रावगढ़ की है उसको, उनका यहाँ पे 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा। आरोन में हमने आधुनिक स्टेडियम बनाया है, जो दूसरी नगर परिषद है। हमने यहाँ पे 2-3 हमारे जो स्टेट हाईवेज थे उनकी बहुत खराब स्थिति थी। कमलनाथ जी के कार्यकाल में ही हमने यहाँ पे लगभग 200 करोड़ के आसपास की लागत से सड़कें बनवाई थी, जो आजकल जिससे काफ़ी जो यातायात व्यवस्था है वो बेहतर हुई है। हमने विशेषकर इसमें एक जो हमने निजी तौर पे हमने काम कराया है, और भी जो सामाजिक लोग हैं उनने भी उसमें सहयोग किया था। हमने एक यहाँ पे एक प्राचीन हनुमान जी का स्थान है, वहाँ पे हमने एक आशालय खोला है, जहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो वहाँ पे रुक सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे वहाँ पे 15 कमरे बनाए हैं हमने। तो हमने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे सामाजिक हो, चाहे युवा के संबंध में हो, चाहे जो बुनियादी व्यवस्थाएं हों उनकी हम बात करें। सामाजिक अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि हर वर्ग को लाभ मिले, ये हमारा प्रयास रहा है। अपनी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई अपने कामकाज की। इस बार जनता आप पर भरोसा करके फिर से अगर विधानसभा भेजती है, इस बार प्राथमिकता क्या होगी, या जो काम छूट गए हों आपके मन में हो कि हम इस कार्यकाल में उनको पूरा करें? हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि अभी हमारे यहाँ पे 1-2 बड़े इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें कराने हैं। वैसे कांग्रेस के ही कार्यकाल में पहले राघवगढ़ में संजय सागर डैम निर्मित किया गया था, गोपी किशन सागर डैम निर्मित किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जो सिंचित नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है, और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हमारा कार्यकाल था 15 महीनों का, उनमें हमने उन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको तैयार भी कर लिया था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो सिर्फ बात रावगढ़ की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में कोई नया काम हुआ ही नहीं है, सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो हमारा इस बार जो हमारी 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहेगा, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पर हमें कुछ सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दोनों विकास खंडों में, जिनको हम निर्मित करेंगे, जिससे कि जब बड़े डैम्स यहाँ पे कुछ और आएंगे तो उससे व्यवस्था है वो भी आमजन को मिलेगी, जिससे कि काफ़ी अच्छा सकारात्मक एक संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा। और इसके साथ साथ आज जो एक सबसे बड़ी मांग युवाओं में है, नौजवानों में है, वो है रोजगार के संबंधित। आज तक जो भी रोजगार के संस्थाएं आज तक हमारे क्षेत्र में है, वो सब कांग्रेस की देन है। चाहे एनएफएल हो, चाहे गेल हो, चाहे जेपी विश्वविद्यालय हो, या फिर आईओसी का बॉटलिंग प्लांट हो, और इसके साथ साथ शक्कर कारखाना जो चालू कांग्रेस ने किया था वो भाजपा के राज में बंद हो गया था। उसमें कुछ बकाया था फैक्ट्री के ऊपर जो उनको देना था किसानों को और कर्मचारियों को। हमने वो लगभग कुल था 13 करोड़ के आसपास, उसमें से 8 करोड़ की राशि हमने भुगतान की थी जब सरकार हमारी थी। हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कमलनाथ जी ने हमको इसमें स्वीकृति दी थी कि सरकार उसमें पूरा जो बकाया फैक्ट्री का है वो भरेगी, उसके बाद उसको चालू करेगी सरकार वापस फैक्ट्री को। 5 करोड़ का शेष बकाया था जो हम देने वाले थे 2020 में, लेकिन सरकार बदल गई 2020 में। और अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो जो शेष बकाया था ये लोग पिछले 3 साल में पूरा कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारा तो आज भी वादा है, जैसी सरकार हमारी बनेगी सबसे पहले हम कैबिनेट में जो शेष बकाया राशि है उसको आवंटित कराएंगे, और उसके बाद पुनः जो शक्कर कारखाना है उसको चालू कराएंगे, करवाएंगे। नॉमिनेशन कब करेंगे आप और क्या खास तैयारी है उसके लिए? कल 26 तारीख को हम नॉमिनेशन भरेंगे। वो तो एक प्रक्रिया रहती है, तो हर बार जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो भी हमारे सब नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब उसमें शामिल रहते हैं, और जरूर उसमें सब लोग मुहूर्त भी देखते हैं। राज परिवार से हैं आप और राजनीतिक परिवार से हैं, जनता से कैसे कनेक्ट बनाते हैं आप? हमने तो हमेशा माना है कि लोकतंत्र में तो कोई राज परिवार होता नहीं है, सब लोग एक समान होते हैं, चाहे आप कोई भी घर से आओ, कोई भी समाज से आओ, कोई भी परिवार से आओ, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब लोग एक समान होते हैं। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि अगर मैं विधायक हूँ तो मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के चरणों में रहकर उनका काम करूँ, उनका भला कर पाऊँ, हर वर्ग के लिए मैं काम करूँ। जो उपेक्षित वर्ग है उन पर विशेष हम ध्यान दें, जो पीड़ित वर्ग है उन पर हम विशेष ध्यान दें, और उसके साथ जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग है, उनसे भी चर्चा करके कौन कौन से काम है जो ज़रूरी है, एक अच्छे सलाहकार भी रहें साथ में जो हमको सही दिशा पर ले जाएं। लेकिन मूल बात विकास की है, सुनवाई। प्राथमिकता हमेशा ये हमारी रहती है कि जो सार्वजनिक काम है उन पर हम पहले ध्यान दें, लेकिन साथ साथ आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आते, कहीं किसी को बेहतर शिक्षा चाहिए है, कहीं किसी को रोजगार चाहिए, हम तो वो काम भी कराते हैं यहाँ पे। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। इससे पहले जब मैं आया तो बहुत सारे फरियादी थे और आमतौर पे बहुत सारे लोग मिलने भी आते होंगे, अलग अलग तरह की फरमाइशें होती होंगी, कैसे पूरा करते हैं? और क्या कभी कोई अफसोस भी होता है कि जिस काम को आप पूरा करना चाहें और वो आपसे ना हुआ हो तो दिल पे कहीं ना एक बोझ रहा हो कि अब मैं इसकी मदद करना चाह रहा था, काश मदद कर पाता? यहाँ पर तो हम बचपन से लेके पूरे जीवन भर अलग अलग स्टेज होते हैं, सब में मदद करते हैं। पढ़ाई में मदद करेंगे, कॉलेज में मदद करेंगे, रोजगार मिलने के लिए उनको रोजगार मिले वहाँ मदद करेंगे, प्रमोशन मिल जाए उसमें मदद करेंगे, कहीं किसी का कुछ विषय हो चिकित्सा के संबंधित, वहाँ भी हम उनकी मदद करेंगे। तो हमारे इसमें कोई सीमा नहीं रहती। मतलब अगर कोई व्यक्ति किले पे इसमें आता है तो हमारा एक ही प्रयास रहता है कि वो हम जो हमसे हो सके उसकी मदद करें। लेकिन ये बात आपने सही कही है कि कोई भी विधायक ही नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री भी हो, वो भी सबका काम नहीं कर पाते हैं। कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिसका काम नहीं हो पाता है हम उनसे बात करते रहें, उनसे फॉलोअप लेते रहें कि भाई चलो इस बार नहीं हो तो अगली बार आपका काम कराएंगे। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि चाहे एक बार नहीं 1000 बार मुझे कोई बात कहे, मुझे कभी उसमें मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि आखिर जनता का अधिकार होता है कि अगर उनकी कोई शिकायत है, कोई मांग है, तो वो विधायक को कहें, सांसद को कहें, मंत्री को कहें। और विकास की कोई सीमा भी नहीं होती। विकास हमने कुछ किया है तो क्या हुआ, और करेंगे उसके बाद। अगर कुछ काम हमने किया भी है किसी का तो ठीक है, लेकिन वो और मांगे हमसे कि अब आगे क्या करवाना है, आगे और कौन कौन सी अब समस्या है। क्योंकि चुनाव में आमतौर पर तलखी भी देखने को मिलती है कि भाई ये मेरा वोटर, वो उसका वोटर, लेकिन जब आप विधायक बन जाते हैं तो फिर जनता सारी आपकी है और आप सबके लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये हमेशा हमने यही देखा है कि चुनाव तक भाजपा कांग्रेस रहती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी हमारा क्षेत्र रहता है, और क्षेत्र एक परिवार, एक कुटुंब है। राघवगढ़ आरोन के जो मतदाता है उनके साथ संबंध हमारा पीढ़ियों का है। लगभग हर घर में हमारा परिचय है, हर व्यक्ति से हम मिलने का प्रयास करते हैं, और हमेशा हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सबका भला हो, सबके लिए हम काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना, सीधा सीधा उनका कहना है कि हमने बहुत काम किया है जनता के बीच, और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उन्होंने गिनाई। उसके आधार पर उन्हें यकीन है कि इस बार जनता फिर से उन पर भरोसा करेगी, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि अगर फिर से एक बार जनता उन्हें विधानसभा में भेजती है तो आने वाले दिनों में उनकी प्राथमिकता क्या होगी, वो कौन से तमाम काम होंगे जिन पर उनका फोकस रहेगा। राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस।